श्रीकृष्णात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ॐ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्रचाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। उसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कपिध्वज अर्जुन को संपूर्ण भूत प्राणियों के इस प्रकृति से निर्मित पंच तत्व से बने हुए नाशवान शरीर में स्थित रहने वाली यह अविनाशी आत्मा स्वरूप जीवात्मा, इन दोनों की ही तुलना अपरा परा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप क्षर और अक्षर के नाम से वर्णित करते हुए कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष या मनुष्य हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान स्वरूप हैं और जीवात्मा अविनाशी स्वरूप कहा जाता है। यहाँ पर क्षर का अर्थ है नष्ट होना, जैसे कि अपरा अर्थात प्रकृति के द्वारा निर्मित क्षेत्र स्वरूप नाशवान रहने वाले शरीर, और दूसरा अक्षर का अर्थ है नाश रहित, जैसे चेतन स्वरूप जीव रूपा परा अर्थात परमात्मा का अंश रूपी नित्य निरंतर शाश्वत रहने वाली या सनातन चलने वाली अविनाशी आत्मा स्वरूप जीवात्मा। उदाहरण के तौर पर इस क्षेत्र या खेत स्वरूप नाशवान शरीर के बारे में इस प्रकार से कहा जाता है कि जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर ही प्रकट होता है, वैसे ही इस क्षेत्र स्वरूप शरीर में बोए हुए या किए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल भी समय पर प्रकट होता है। इसलिए यह निश्चित रूप से मानी भी बात है कि यह क्षेत्रज्ञ स्वरूप अविनाशी आत्मा ही मनुष्यों के इस क्षेत्र स्वरूप नाशवान शरीर के माध्यम से ही संचित किए गए कर्मों द्वारा उन्हें या तो मोक्ष अथवा कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हुए अति उत्तम गति की ओर ले जाती है, या फिर पुनः इस मृत्यु रूप संसार में मनुष्य योनि से लेकर अन्य योनि तक पहुंचाकर उन्हें दोबारा जन्म दिलवाने का कारण बनती है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।